भारत के सख्त विरोध के बाद अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बेल आउट पैकेज को लेकर के पाकिस्तान पर सख्ती और ज्यादा दिखाई है। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अब और सख्त हो गया है। माशाल्लाह, तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। गजब बेइज्जती है। आईएमएफ ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मुअक्कफ मुस्तरद कर दिया। आईएमएफ की जानिब से ये एतराज किया गया है। चीनी दरामद करने पर टैक्स छूट दी गई थी, जिस पर आईएमएफ को एतराज था। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। आईएमएफ देखें कि इंडिया की जो है इस टाइम 1 बिलियन के करीब जो है उनकी एक्सपोर्ट है। देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा, इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो टूट गया था। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, आईएमएफ की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है। आईएमएफ ने इस प्रोग्राम में 11 नई शर्तें और जोड़ दी है, यानी कुल मिलाकर अब पाकिस्तान पर लगी शर्तों की संख्या 50 कर दी गई है। कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मजीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मजीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आईएमएफ का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी ना दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। सर, ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की, इनको उस वक्त पता नहीं चला? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है आईएमएफ, उसने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों को राहत दी जाए। हमने आईएमएफ की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। आईएमएफ आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क आईएमएफ के हाथ। कांग्रेचुलेशन। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। आर यू कॉमेडी? भाई साहब, इससे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला। हाँ, अभी पाकिस्तानियों का ये कहना है पहले महंगाई से भूखमरी से हम लोग भरे पड़े, परेशान हुआ पड़े, ऊपर से आईएमएफ ने हमारे लोन रोक दिया। उनका पूरा कहना है कि ये सारी चीज़ों के पीछे भारत की साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जहाँ से भी पाकिस्तान का लोन मिल रहा है वो सारे लोन को रोक दिया जाए। आईएमएफ ने सजेस्ट किया कि आप लोग इंपोर्ट टैरिफ्स अपने कम करें। भारत की धुन पर नाचती आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पाकिस्तान को उंगलियों पर नचा रही हैं। आईएमएफ का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी ना दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। सर, ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की, इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? क्या पाकिस्तान को कड़ी शराइत का सामना है दूसरी किस्त के हुसूल के लिए? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया है, इसकी वापसी नहीं होनी। ठीक है, सिस्टम इज फिनिश्ड, हो गया, स्टेट हैज फिनिश्ड। इंशाल्लाह ताला ये गरक होंगे सारे। किस चीज में बेहतरी आई है? किसी अवाम के एक चीज में तरक्की आई है कि गुर्बत 10% बढ़ गई है। पहले 35 पे थी, अब 45 पे हो गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आज हम सब मिल के भी आईएमएफ से जान छुड़ाना चाहे ना आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। आईएमएफ का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं। यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी इतने 420 हैं, इतने मक्कार हैं। आईएमएफ का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि आईएमएफ के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा। इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है, ठीक है, आईटी में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी
जो है नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया गया। चीनी का IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से तहफ्फुज़ात का इजहार किया। कहा कि ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है, ऐसा खदशा है। ज़राए के मुताबिक तहफ्फुज़ात के बाद हुकूमत दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। IMF ने टैक्स छूट के बारे में हुकूमती वजाहत को मुस्तरद कर दिया और इसे कर्ज मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दिया। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। कीमत तारीख में पहली बार 200 रुपए फी किलो से बढ़ चुकी है। चीनी का बुरान तो पहले से ही सर लेके खड़ा हुआ है और उसके बाद IMF का ये कहना है कि सीरियस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो आप करने की इजाज़त दे रहे हैं चीनी की 5 लाख टन, इसकी इजाज़त नहीं है। $7 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सीरियन खिलाफ वर्जी की गई। एक तो ये IMF की तरफ से परेशानी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं अंदर से, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे थोक के हिसाब से 178 रुपये चीनी जो है ना वो बेची जा रही है। 200 रुपये इस वक्त रेट मुकर्रर इस वक्त है जो ऑल टाइम हाई है। 60 रुपये हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कीमत एक साल में बढ़ी है चीनी की। और इत्तलात ये हैं कि अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो एक और सामने आया हमना कि वो 23,50,000 टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की गई अपना अफ़गानिस्तान को। तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो सिर्फ 15 लाख टन चीनी मिली है। स्टॉक में 7 लाख चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है उसका हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब देखिए इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए आप तो चीनी का बुरान बढ़ता नज़र आ रहा है। इस टाइम लोग जो है वो चीनी की वजह से बड़े परेशान हैं। चीनी के रेट जो हैं वो 205 रुपए कुछ इस तरह से चीनी बिक रही है। चीनी जब बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी तो अब कैसी होगी? अब जब बाहर से मंगवाएंगे तो फिर वो महंगी होगी। सस्ते दामों बेचकर और महंगे दामों हाँ जी, तो इन गरीबों को मारना और कुछ भी नहीं करना। अल्लाह खैर करे, बस आप इन्हें बस कहेंगे ठीक रहें। नहीं बस IMF के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया का चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा कर्जा वाला देश है भाई। ये भाई साहब लोगों ने इन्होंने भाई एक नया रिकॉर्ड बना दिया अपने देश के नाम पे। कर्जा लेने के लिए दुनिया में नंबर 1 देश बनने वाले हैं ये लोग कुछ ही सालों बाद। कर्जा कहाँ से ले रहे लोग? IMF, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद ये लोग सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल करके भाई चाइना से लोन लिए हैं। भारत का डर सब जगह दिखाते हैं कि भारत हमें मार जाएगा, खा जाएगा, भारत तो हमारे लोगों को मतलब ख़त्म कर देगा भारत पाकिस्तान को। ऐसे डर दिखाएगा। तो भाई चाइना रहा ऐसा देश, चाइना को चाहिए ऐसे लोग जहाँ जो हाँ परेशानी हो, जहाँ लोग लोन चुकता ना कर पाए। मतलब चाइना इतना कहा जा रहा है कि लोन दिया हुआ है कि पूरी पाकिस्तान उसको चुका भी नहीं पाएंगे भाई। अब चाइना करेगा क्या? ग्वादर पोर्ट के साथ पूरी कराची ले लेगा। और IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका भी एक पॉलिटिक्स है भाई। ये लोन ऐसे नहीं देते, तो इतने अफ्रीकन देश पड़े हैं उनको क्यों नहीं लोन दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये लोग बराबर लोन देते हैं। इसके पीछे एक मोटिव रहता है भाई, जो पॉलिटिक्स चलती रहती है वेस्टर्न जो कंट्रियाँ उनकी। ये लोग लोन देने के बहाने पूरी पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी बिजली की बिल, आम आदमी का पेट्रोल का रेट, डीजल की रेट, उसके अलावा और जितने छोटी छोटी जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं ये सारे कंट्रोल कर लेते हैं IMF भाई। फिर सरकार के ऊपर पूरी दबाव बना के रखता है कि हम जैसे बोलेंगे आपको उसी तरह देश में काम करना है, पॉलिसी से ऐसे बनानी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी भी वो फिर जो उनके वहाँ पे इदारे हैं उनके साथ मिल के फिर सरकार को भी उखड़ के फेंकेंगे। इतना बड़ा गेम होता है और ये चोर लोग सब जगह पैसा लगे